हेलो एंड नमस्कार। क्या सोल पर्पस है, क्या पर्पस है ट्विन फ्लेम जर्नी का? तो जी हाँ, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। तो आप दोनों का पर्पस क्या बनता है? एक्चुअली जो सोल टाइज एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है, या पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या स्पिरिचुअल बॉन्ड वाली बात है, तो ये आप दोनों इंडिविजुअल के बीच में रहता है। हाँ, एक ट्रांसेंडेंटल फिजिकल कनेक्शन भी है जिसमें कि आप ट्रांसफॉर्म होते हैं। कई बार ये कनेक्शन जो है रिलेशनशिप में बदलता है और ये रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो स्ट्रांग इसमें आपके इमोशंस भी होते हैं। स्ट्रांग इमोशंस होते हैं तो आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। स्ट्रांग इमोशंस अधिकतर डिवाइन फेमिनिन्स एनर्जी के रहते हैं। डिवाइन फेमिनाइंस एक बार फिर से बता दूं, वो मेल या फीमेल कोई भी जेंडर में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सोल की बात होती है, एनर्जीज की बात होती है। तो एनर्जीज एंड सोल कोई जेंडर लिए हुए नहीं होती है ना। तो ये बात है कि यहाँ पर आप दोनों ही एक ब्यूटीफुल म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ या ग्रोथ के साथ दोनों आगे बढ़ते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में यही रहता है, लव रहता है, हार्मनी रहती है और ये रिलेशनशिप बनता चला जाता है आगे बहुत ही खूबसूरत। तो बात यह है कि जितने भी आपकी जो एनर्जी है, ये अनहेल्दी एनर्जीज के जितने भी टाइज हैं आपके ना, सोल टाइज जिसे कहते हैं, और इमोशनल डिस्ट्रेस है, इमोशनल हिंड्रेंस है, जो भी आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में, इस चीज को हटाने के लिए ही आपका ट्विन फ्लेम आपके पास है। स्पिरिचुअल लेवल क्या रहता है? तो स्पिरिचुअल लेवल में आप दोनों ही एक दूसरे के साथ विजिबली एंड इनविजिबली कनेक्टेड रहते हैं। एक तरह का ये थ्रेड है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसे सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है कांटे से नहीं कटता है, तोड़े से नहीं टूटता है। हाँ, बहुत ज्यादा अगर आपके अंदर उस तरह की एनर्जी है, चेसिंग वाली एनर्जी है, मेंटल चेसिंग वाली एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, प्लीज एक बार बात तो कर लो। गिड़गिड़ाने वाली एनर्जी अभी भी है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मेल या फीमेल में है आप, तो वहां पर अभी थोड़ा सा अनहेल्दी अटैचमेंट, इस चीज को स्वीकार करना होगा। नहीं तो आपको लगेगा अनहेल्दी कैसे, वो तो प्यार है, वो तो ये है, वो तो ये है, वटएवर जो भी आपकी तरफ से अनहेल्दी कनेक्शन है, इस चीज को अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो आप परेशान रहेंगे और इसे इमोशनली डिटैच होना पड़ेगा। कई लोग ये कहते हैं इतना आसान नहीं है। हाँ हाँ, आसान नहीं है। मैंने कब कह दिया कि आसान है? कहाँ कहा है मैंने आसान है? बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि कॉर्ड कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अनहेल्दी सोल टाइज रहती हैं या अनहेल्दी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे लिखा के हम लेकर आते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में हम ये वादा करके आते हैं कि चलो हम दोनों ना एक दूसरे को इवॉल्व करेंगे, एक दूसरे की सोल को हेल्प करेंगे कि तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े। और वो हेल्प सोलमेट की तरह नहीं होती है कि चलो हाँ तुम्हारे अंदर ये कमी है, लाओ मैं तुम्हारी कमी पूरी कर दूं, लाओ तुम्हारा काम मैं कर दूं। ऐसा नहीं होता है। इसमें समटाइम आपको फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसा भी फील होता है, समटाइम आपको कार्मिक रिलेशनशिप जैसा भी फील होता है अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। लेकिन फिर भी कुछ भी फील हो रहा हो, इंटेंस कनेक्शन हो, नेगेटिव इंटेंस कनेक्शन हो, कोई सा भी एक्सपीरियंस हो, कैसे भी ड्रीम्स आ रहे हो, लेकिन ये कनेक्शन आपको आगे ही बढ़ा रहा होता है। आपको ट्रायल बेसिस पर आपसे काम करवाते हैं यूनिवर्स, और आपको ट्रायम्फ की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि जीत की तरफ लेके जाते हैं। तो जहां पर भी आपके अंदर अफ्रेडनेस है या हार है या अंदर से डर है, फियरनेस है, फियरफुल अगर आप हैं किसी भी मामले में, चाहे वो आप कहें कि हम किसी से नहीं डरते, हम किसी दुनिया के किसी बात से नहीं डरते, फेल होने से नहीं डरते, पैसा खत्म हो जाए उससे नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, हाँ लेकिन हम डरते हैं डिवाइन मस्कुलाइन दूर नहीं जाना चाहिए, वो हमेशा हमारे आसपास रहना चाहिए, वो मिले ना मिले। ये क्या है? फियर है। इसी फियर को ही हटाने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है। कई लोग, जी हाँ, आपको भी लगता है कि आपका पास्ट लाइफ कैसा रहा होगा और इस जीवन का सोल पर्पस क्या है, ये भी कुछ जानना है तो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करवाइए। अदरवाइज आप कंसल्टेशन ले सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानने के लिए, और या फिर टैरो रीडिंग, आपके पार्टनर की एनर्जी जाननी है तो वो बुक कराइए। कैसे? स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके। जो ट्विन फ्लेम्स रहते हैं वो बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं, है ना। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा उनका रहता ही नहीं है, जस्ट आराम से बातें होती हैं, या सेपरेशन भी होता है तो बिल्कुल आराम से होता है कि ठीक है तुम अपनी जगह, हमारा इतना ही था, इतना बोल के चले जाते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी है, मिलते जरूर हैं, ये बात है। तो पर्पस यही है कि आप अपनी ही सोल की ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने अंदर की अवेकनिंग को पहचान पाए हैं कि नहीं, आप अवेयर हैं कि आप अवेकन्ड हैं, आप अवेयर हैं कि आप अवेयर हैं कि नहीं, आप अवेयर हैं कि आपकी मिस्टेक्स जो हैं, या जो भी तरह के आप लूप्स में बार बार फंसते चले जा रहे हैं, चाहे कार्मिक लोगों के साथ, चाहे किसी और के साथ, लेकिन
अभी भी आप सेम लूप से बाहर निकल भी पा रहे हैं कि नहीं? यही सोच के कि आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड बॉय, या इस तरह से हम अच्छे अच्छे लोग हैं। अब अच्छे लोग ही तो सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। तो क्या करें? बुरे बन जाएँ? नहीं, बुरे बनने की बात नहीं कर रही। एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की बात कर रही हूँ। चाहे वो आपके लव्ड वन हो, चाहे वो आपका डीएम हो, या फिर आपसे नेगेटिव लोग हों जो आपकी एनर्जी को खाते हैं, आपका पैसा खाते हैं, आपका टाइम खाते हैं, वेस्ट करते हैं और फिर पीछे से र्यूमर भी फैलाते हैं। तो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की जाए। या तो उनको साफ-साफ बोल दिया जाए कि आगे से मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना है, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। हाँ, इनफ इज़ इनफ वाली बात। कह सकें तो ठीक है, कई बार नहीं भी कहा जाता। तो नहीं कहा जाता तो वहाँ पे चुप्पी सबसे अच्छी चीज़ है। वहाँ पर चुप्पी अच्छी चीज़ है। और बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट भी जहाँ चल रही है, वहाँ पर भी धीरे-धीरे आप अपने लिए ये सोचें कि मुझे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है कि कम ही बोलें या ना ही बोलें या रिस्पॉन्स ना ही दें। सो व्हाट कि सामने वाला सोचे कि बेवकूफ़ है, सामने वाला सोचे कि इसे कुछ पता ही नहीं है, सामने वाला सोचे कि हार गया। तो आर्गुमेंट में जीत के क्या मिल जाना है? कोई मेडल मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो इसीलिए ये जर्नी है आपको अपने आप से जीतने की, दुनिया की खराब बातों से जीतने की, अपने अंदर को जो आपके अंदर डर है उससे बाहर निकलने की। तो ये है आपका पर्पस। बाकी सोल पर्पस इसके अलावा आप अपनी दुनिया के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। छोटे से छोटे कदम से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बड़े लेवल तक भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी एनर्जी है, कितना टाइम है, कितना टीम वर्क है और कितना पैसा है। ये वाली सारी बातें हैं। तो पहले अपने अंदर को साध लीजिए, उसके बाद सोल पर्पस शुरू होता है। नहीं तो आप परेशान रहते हैं कि सोल पर्पस शुरू करना है, पता चल गया है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो जब तक आप अपने अंदर को जीतेंगे नहीं, तब तक बाहर कैसे कुछ और परफॉर्म कर पाएंगे? ये बात है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।